हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकमल आज फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग आईटीआई ट्रेड थ्योरी के प्रथम चैप्टर सेफ्टी प्रिकॉशंस के एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है फर्स्ट एड अर्थात प्राथमिक चिकित्सा। हम जानते हैं कि जब भी किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी किसी भी प्रकार की घटना घटित हो ही जाती है। तो उस घटना या घटित होने के बाद जो रोगी है उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि समय पर कुछ न कुछ जो है प्राथमिक चिकित्सा किया जा सके उसके साथ, जिससे रोगी की जान बच सकती है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, इसे हम लोग जानते हैं। प्राथमिक चिकित्सा वह होती है जब किसी रोगी को चोट लगने के पश्चात जो शुरुआत में अर्थात प्रारंभ में जो भी चिकित्सीय कार्यकलाप किया जाता है उसके साथ उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहती हैं। चलिए डिटेल्स में हम लोग समझते हैं प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा अर्थात फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अतः प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है, अर्थात प्राथमिक चिकित्सा मिलने पर रोगी की जान भी बचाई जा सकती है। तो प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए हमें फर्स्ट एड किट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर एक कंपनी के प्रत्येक वर्कशॉप जहाँ पर आसानी हो पहुँचने में, वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होती है या होनी भी चाहिए, ताकि चोट लगने पर तुरंत ही उसे उपलब्ध कराया जा सके। तो फर्स्ट एड किट में कुछ प्रमुख चीज़ें होना अति आवश्यक हैं, जैसे नंबर 1 टिक्चर आयोडीन, सेकेंड मर्क्यूरी क्रोम, नेक्स्ट बर्नाल, नेक्स्ट टिंचर बेंजीन, नेक्स्ट डेटॉल, नेक्स्ट दर्दनाशक औषधियाँ दर्द होने की अवस्था में काफ़ी लाभदायक होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूर्छा दूर करने की औषधियाँ, उसके बाद बैंडेज, उसके बाद गेज, उसके बाद कॉटन, सेफ्टी पिन्स, टेम्प्रोरी प्लास्टर, स्मॉल वुडन प्लैंक्स, उसके बाद ग्लास टम्बलर, उसके बाद ड्रॉपर, इसके अतिरिक्त कैंची, छोटा चाकू, नेत्र शोधन सामग्री इत्यादि। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एड किट के प्रत्येक वस्तुओं के नाम आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। आप सभी लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख लेंगे एक बार तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए, प्राथमिक चिकित्सा में एक वर्ड आता है एबीसी, क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। तो एबीसी का मतलब क्या होता है? तो एबीसी में ए का मतलब होता है एयरवे, श्वास नली की जांच। हम जानते हैं कि जब भी किसी एम्प्लॉय के या कर्मचारी को चोट लगती है तो श्वास नली की जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि श्वास नली अगर अच्छे से रहेगी तो वह श्वास ले सकता है। सबसे पहले ए का मतलब होता है श्वास नली की जांच, एयरवे। तो श्वास नली में किसी प्रकार का कोई भी रुकाव होता है तो उसे आप अच्छे से चेक कर लें। अर्थात श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी की बाद मुंह की मांसपेशियां ढीला पड़ने के कारण जीभ में गले के पिछले भाग में गिर जाती है, जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाती है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींचना है। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी प्रकार का कोई रुकाव नहीं हो। तो आप लोग जानते हैं कि ए का मतलब एयरवे, उसका मतलब आपने पढ़ा। बी का मतलब होता है ब्रीदिंग अर्थात सांस की जाँच। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्रियाकलाप आता है सांस की जांच करनी चाहिए। जब भी रोगी चोट लगी हो, बेहोशी की दवा अवस्था में हो, तो उसे लेटाकर चेक करना चाहिए कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं, अर्थात सीने पर देखना चाहिए कि बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग उसके मुंह के पास अपना कान लेकर सुने, महसूस करें और छाती को ध्यान से देखें। अगर सांस चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो उसे कृत्रिम सांस देने की कोशिश करें। कृत्रिम सांस के लिए आप उसके मुंह को खोलकर अच्छे से अच्छा कपड़ा डालकर मुंह से सांस देने की क्रिया चालू करें और उसके सीने को दबाते रहें ताकि सांस उसकी चलती रहे। उसके बाद सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन अर्थात रक्त संचार की जांच।
तीसरी क्रिया आती है हमें सर्कुलेशन रक्त संचार की जांच करनी है। तो इसके लिए रक्त संचार की जांच करने के लिए सबसे पहले घायल व्यक्ति के नाड़ी की जांच करें, उसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जांच करने के लिए कैरोटिड आर्टरी को ढूंढिए। यह आर्टरी जो होती है गर्दन के कोने में कान के नीचे जो होती है वहाँ पर अपनी उंगलियों को ले जा करके जांच कर सकते हैं। पल्स की जांच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगते हैं। तो उसके बाद आप सभी लोग उसकी जांच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर रोगी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है तो आप रोगी को सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। सीपीआर इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। आप लोग इसे लिख लें, फुल फॉर्म सभी का अच्छे से याद होना चाहिए, आता भी है। सीपीआर में क्या होता है, घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए सीपीआर एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। इससे कार्डियक अरेस्ट और सांस न ले पाने जैसी आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो सीपीआर क्या है, डिटेल्स जानते हैं। सीपीआर एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। सीपीआर में बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती है जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और सांस वापस आने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होने लगता है। तो शॉक लगने की अवस्था में या मूर्छित होने की अवस्था में आप सीपीआर देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि रोगी को तुरंत उसकी पल्स जो है नॉर्मल हो जाए। स्टूडेंट्स, प्राथमिक उपचार के कुछ मूल तत्व हैं, इसे जानना अति आवश्यक है, तभी आप लोग प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, रोगी में श्वास नाड़ी इत्यादि जीवन चिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत न समझें जब तक डॉक्टर आकर न कह दे। तो आप प्राथमिक चिकित्सा करते रहें जब कोई प्रशिक्षित डॉक्टर आकर उसे वेरीफाई नहीं करता हो। नेक्स्ट पॉइंट, रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। नेक्स्ट, जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो उसे पहले उपचार करें। उसके बाद अगला पॉइंट, श्वास मार्ग की सभी बाधाएं दूर करके शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करें। हर घटना के बाद रोगी का स्तब्धता दूर करने के लिए उसको गर्मी पहुंचाएं। इसके लिए कंबल, कोट तथा गर्म पानी का बोतल प्रयोग कर सकते हैं। घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसे उसी में रखें। यदि हड्डी टूटी हो तो उसे उस स्थान को अधिक न हिलाएं तथा उसी तरह से उसे ठीक करने की कोशिश करें। यदि किसी ने विष खाया हो तो उसके विष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें। जहाँ तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े केवल ढीले कर दें, उतारने की कोशिश ना करें। जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, कॉफ़ी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएं। होश में लाने के लिए स्मेलिंग साल्ट सुंघाएं। प्राथमिक उपचारक को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग फर्स्ट एड के बारे में डिटेल्स से देखें, इसे लिखें, याद करें। एक बार आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो यह हमेशा के लिए हो जाएगा। तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।